हेलो दोस्तों, आज हम जो है सेलिंग लाइट जो कलरफुल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो कलरफुल सेलिंग लाइट में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक जो है एलईडी ड्राइवर भाग होता है और एक जो है एलईडी पैनल भाग होता है। तो ये जो है कैसे काम करते हैं, जितने भी सेलिंग लाइट जो कलरफुल जो सेलिंग लाइट होते हैं उसका क्या सिद्धांत होता है काम करने का, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। और आशा है कि ये वीडियो को जो है आप अंतिम तक देखिएगा अगर, तो आप आसानी पूर्वक जो है कलरफुल जो भी सेलिंग लाइट होते हैं उसको आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो आइए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग जो है इस जो एलईडी का जो आप देख रहे हैं ये जो भाग है इसको कहते हैं पैनल। तो एलईडी जो पैनल भाग उसके बारे में जानेंगे। एलईडी पैनल भाग जो है उसमें होता क्या है कि उसमें जो है दो एलईडी स्ट्रिप लगे होते हैं, दो एलईडी के पत्ते लगे होते हैं और वो दो पत्ते जो है एक पत्ता जो है अंदर वाला होता है, एक बाहर वाला होता है। अंदर वाला का कुछ कलर अलग होता है, बाहर वाला जो पत्ता होता है जो स्ट्रिप होता है उसका कलर कुछ अलग होता है। तो आमतौर पर जितने भी जो है सेलिंग लाइट होते हैं आमतौर पर देखेंगे हम लोग कि अंदर वाला जो स्ट्रिप होते हैं एलईडी के वो व्हाइट रंग के होते हैं और जो बाहर वाले होते हैं वो जो है आपको पिंक हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, या जो है पिंक ग्रीन ब्लू तीनों हो सकते हैं। कुछ एलईडी जो है ग्रीन हो जाएंगे, कुछ जो है पिंक हो सकते हैं और कुछ जो है आपका जो है ब्लू हो सकते हैं। कौन सी कंपनी अपने जो है थोड़ा सा जो है अपने सिस्टम में जो है बदलाव लाती है। तो यहाँ पर हमको समझना ये है कि जो ये स्ट्रिप लगे हुए हैं अंदर और बाहर, इनको काम करने के लिए सप्लाई देना होता है, डीसी वोल्ट देना होता है। तो वाट के ऊपर इनको जो है वोल्टेज दिया जाता है। अगर वाट जो है 3 वोल्ट का होगा तो लगभग जो है 9 वोल्ट की सप्लाई देते हैं स्ट्रिप को। अगर वाट जो है बढ़ेगा, जैसे जैसे वाट बढ़ेगा तो एलईडी की संख्या बढ़ेगी और उसी अनुसार से जो है वोल्टेज भी ज्यादा देना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है एलईडी अंदर और बाहर दोनों स्ट्रिप को पॉजिटिव जो है उसमें जो है मार्किंग बना होता है। एलईडी स्ट्रिप में पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह बना होता है। तो अंदर वाला और बाहर वाला दोनों के पॉजिटिव को पॉजिटिव जब सप्लाई देंगे और ये निगेटिव है इसका, ये अंदर वाला का और ये बाहर वाला को निगेटिव देंगे तो ये जो है अब जो एलईडी स्ट्रिप है वो दोनों जलने लगेंगे। तो अब देखना ये है कि जो है जो सीलिंग लाइट जो होता है जो कलरफुल उसमें क्या होता है, एक बार जब स्विच को ऑन करते हैं, पहली बार जब ऑन करते हैं तो एक स्ट्रिप जो है जलता है, एक स्ट्रिप से लाइट निकलता है। और दूसरी बार जब जो है स्विच को ऑफ करके ऑन करते हैं तो अंदर वाला जो है स्ट्रिप नहीं जल करके बाहर वाला स्ट्रिप को जलाया जाता है। और तीसरी बार जब स्विच को ऑफ करके ऑन करेंगे तो अंदर बाहर दोनों को जो है जला दिया जाता है। तो ये कैसे होता है, कैसे जलते हैं, कभी जो है अंदर वाला कभी बाहर वाला कभी दोनों कैसे जलते हैं। तो आपके लिए इसके लिए तो जो है अलग अलग जो है स्विच तो हो नहीं सकता है। तो क्या होता है, तो इसके अंदर जो है एक विशेष एक आईसी लगा होता है जिसको एलईडी ड्राइवर आईसी बोलते हैं। ये एलईडी ड्राइवर आईसी कहाँ होता है, तो ये जो हम देख रहे हैं जिसको एलईडी, ये जो आपका जो है एलईडी ड्राइवर किट है इसी के अंदर जो है एलईडी ड्राइवर आईसी लगा होता है और साथ ही साथ इसके अंदर एक एसएमपीएस पावर सप्लाई बना होता है जो जिसका काम क्या है कि 220 वोल्ट एसी को घटा करके और आवश्यकता अनुसार जितने वाट का जो है आपका एलईडी स्ट्रिप होंगे उसी अनुसार से वोल्टेज को घटाने का काम करता, घटा करके डीसी बदलने का काम करता। मान लीजिए कि ये 3 वाट का अगर जो है एलईडी का जो है आपका पैनल है तो उस पोजीशन में अगर एलईडी का पैनल 3 वोल्ट का है, सॉरी 3 वाट का है, तो उस स्थिति में लगभग 9 वोल्ट की सप्लाई इस एलईडी ड्राइवर में जो एसएमपीएस जो भाग बना होता है जो जस्ट लाइक चार्जर की तरह होता है, आप चार्जर की तरह इसका रिपेयरिंग करेंगे, उसमें एक एसएम लगा होता है, एसएम ट्रांसफार्मर लगा होता है। सबसे पहले एसी को डीसी में बदला जाता है, एसएम ट्रांसफार्मर के एक सिरे को जो है वोल्टेज देते हैं, डीसी वोल्ट देते हैं, दूसरे सिरे को फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वोल्टेज निकलता है। इसके बारे में बहुत सारे मैंने वीडियो जो है पहले बना चुका हूँ एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में, जो आप जो है बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 220 वोल्ट एसी दिए तो वो एसी वोल्ट जो है एसएमपीएस के द्वारा घट करके लगभग 9 वोल्ट की सप्लाई, लगभग 9 वोल्ट की सप्लाई जो है निगेटिव और पॉजिटिव है आउट होता है। निगेटिव और पॉजिटिव लगभग 9 वोल्ट की सप्लाई जो है इस पावर सप्लाई से आउट होकर निकलेगा, जो कि यह जो एलईडी ड्राइवर किट में ही बना होता है। इसके बाद जो निकलेगा सप्लाई, तो ये सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट लेकर के दोनों एलईडी स्ट्रिप को दे दिया जाता है। तो पॉजिटिव डायरेक्ट दे दिए। अब रह गया कि निगेटिव क्या होता है, तो निगेटिव ग्राउंड है, निगेटिव ग्राउंड है। ये जो है ये निगेटिव सप्लाई अगर इस स्ट्रिप को देंगे तो अंदर वाले एलईडी जलेंगे,
अगर ये निगेटिव सप्लाई लेकर इस स्ट्रिप को देंगे तो बाहर वाले एलईडी जलेंगे, अगर यही जो है निगेटिव सप्लाई अगर दोनों स्ट्रिप को दे देंगे तो दोनों जलेंगे। तो बार बार जो है कनेक्शन को तोड़ना जोड़ना ये हमारे जो है बस की बात नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इन कनेक्शन को बिल्कुल ही जो है सही रखने के लिए और ऑटोमेटिकली जो है काम करने के लिए एक एलईडी ड्राइवर आईसी लगा होता है। ये इस एलईडी ड्राइवर आईसी का काम क्या है, ये जो है स्विचिंग की तरह काम करेगा। जब पहली बार जब इस ड्राइवर आईसी को जब सप्लाई देते हैं तो ये जो है इसके पिन आउटपुट पिन है 6 और 4 है, और इसके जो है निगेटिव पिन 2 और 5 है और पॉजिटिव पिन 1 और 3 है। तो 1 3 को पॉजिटिव, 2 और 5 को निगेटिव यहां से दे देते हैं, 2 और 5 को, 3 और 1 को पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लाइन से दे दिए। अब क्या है कि जब पहली बार इसको जब आईसी को सप्लाई देंगे, कहां से देंगे, इधर से आने वाला सप्लाई देते हैं। जब पहली बार सप्लाई देंगे तो इसके 4 और 6 से सप्लाई निकलेगा, लेकिन कैसे, पहली बार में जो है दोनों में से एक ही पिन से निकलेगा। तो अगर मान लीजिए पहली बार सप्लाई दिए तो पिन नंबर 6 से निगेटिव निकलेगा। दूसरी बार जब इस आईसी को सप्लाई मिलेगा वो सप्लाई इधर से आएगा। जब दूसरी बार सप्लाई देंगे तो 6 से सप्लाई नहीं निकल करके आउटपुट पिन 6 और 4 है, तो जो 6 सप्लाई नहीं निकल करके 4 से सप्लाई निकलना स्टार्ट हो गया। जब तीसरी बार इसको सप्लाई देंगे काट करके तो 6 और 4 दोनों सप्लाई निकलेगा। तो मान लीजिए पहली बार सप्लाई दिए तो इस आईसी के पिन नंबर 6 से निगेटिव सप्लाई निकला और यही निगेटिव सप्लाई ले जा करके इसे अंदर वाले एलईडी को दे दिया जाता है और अंदर वाले एलईडी से लाइट निकलना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि वो एक कलर का लाइट आना शुरू हो गया। दूसरी बार जैसे इस आईसी को सप्लाई दिए, वो सप्लाई इधर से दे रहे हैं, तो जब दूसरी बार सप्लाई दिए तो इसके 4 नंबर से निगेटिव निकलेगा, 6 नंबर से निगेटिव बंद। फर्स्ट पोजीशन में 6 नंबर से निगेटिव निकला, दूसरे पोजीशन में जब इसको सप्लाई दिए तो 4 नंबर से निगेटिव निकलना स्टार्ट हो गया। इसके पिन नंबर 4 से निकला, लेकिन 6 से निगेटिव निकलना बंद हो जाएगा। तो जब 6 से निगेटिव निकलना बंद तो अंदर वाला जो एलईडी बंद हो जाएंगे, लाइट देना बंद हो जाएंगे। अब ये बाहर वाले एलईडी से लाइट प्राप्त होगा। और जब इसको तीसरी बार सप्लाई देंगे, जो इधर से आने वाला सप्लाई है, जब इसको तीसरी बार इधर से आने वाला सप्लाई दी आईसी को, तो पिन नंबर 4 और 6 दोनों से निगेटिव सप्लाई मिला और ये दोनों जलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अंदर बाहर दोनों तरफ से लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा। कलरफुल जो है लाइट, अगर मान लीजिए यहाँ पर एलईडी कलर जिस कलर का लगा होगा उस कलर का लाइट आएगा। यही इसका सिद्धांत है काम करने का। लेकिन इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे जो है टॉपिकल जो है इसमें जो है आपका पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा। अगर वो नहीं समझिएगा तो जैसे ही आप जो प्रैक्टिकली जो है फील्ड में जाइएगा तो आप आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें टॉपिकल क्या है, कुछ पॉइंट है, तो ये जानिए। अगर फर्स्ट पोजीशन में 6 से निगेटिव सप्लाई निकलता है, अगर ये सर्किट कहीं से ब्रेक हो जाएगा, अगर ये सर्किट कहीं से ब्रेक हो गया, ये स्ट्रिप कहीं से खराब हो गया, एलईडी कहीं से खराब हो गए, तो अगर मान लीजिए कि सर्किट कहीं से ब्रेक हो गया तो उस पोजीशन में 6 नंबर का सर्किट पूरा अगर नहीं होगा तो ये आईसी जो है अपना काम बंद कर देता है, काम नहीं करेगा। और दूसरी बार भी अगर सप्लाई दीजिएगा तो 4 से इसको निगेटिव निकलना चाहिए, पहली बार 6 से, दूसरी बार 4 से। तो अगर इसका सर्किट ब्रेक हो गया तो केवल 6 से ही नेगेटिव निकलेगा, 4 से नेगेटिव किसी भी पोजीशन में भले जो है आप 10 बार ही कहानी स्विच को ऑफ करके ऑन करेंगे, लाइट प्राप्त नहीं होगा। तो इसके ब्रेक होने से ना अंदर लाइट आएगा ना बाहर आएगा। अंदर वाले जो एलईडी अगर खराब हो गए, जैसे पंखा में जो है कॉइल होता है स्टार्टिंग और रनिंग, अंदर वाला कॉइल खराब हो गया तो पंखा चलना बंद। तो ठीक उसी प्रकार से अंदर वाला अगर किसी भी प्रकार के स्ट्रिप में खराबी हो जाएगी तो ये आईसी का काम जो है फंक्शन बंद हो जाएगा, स्विचिंग का काम करना बंद कर देगा। उस पोजीशन में आप देखिएगा कि ना तो अंदर वाला जलेगा, क्योंकि अंदर वाला तो ऑलरेडी खराब है, और बाहर वाला तभी काम करता है। ये 4 नंबर से निगेटिव सप्लाई तभी निकलेगी जब अंदर वाला का सर्किट पूरा होता है। तो अगर मान लीजिए कि अंदर वाला सही है, अब बाहर वाला खराब हो गया है, तो अगर बाहर वाला खराब है तो पहली बार जब सप्लाई देंगे तो अंदर वाला जला, दूसरी बार जब सप्लाई देंगे तो उस पोजीशन में क्या होगा कि पिन नंबर 4 से निकलने वाला सप्लाई जो है बाहर वाले को जाएगा। लेकिन बाहर वाला अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि सर्किट कहीं से ब्रेक हो गया है, डिफेक्टिव हो गया है बाहर वाला, कोई एलईडी खराब हो गया है या स्ट्रिप कट गया है, तो उस पोजीशन में क्या होगा कि ये जो आईसी जो लगा हुआ जिसको एलईडी ड्राइवर आईसी बोलते हैं, ये क्या होगा कि ऑटो जो है अपने ऑटो पोजीशन में चला जाएगा। ऑटो पोजीशन का मतलब है कि ये जो है 4 नंबर से इसका जो है कनेक्शन जो है कट जाएगा और 6 नंबर से, यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही बाहर वाला अगर जो है सर्किट में खराबी आ जाएगी तो उस स्थिति में 4 से निकलने वाला वोल्टेज
थोड़ा सा समय के लिए निकलेगा, जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो वोल्टेज निकलेगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद वो पुनः जो है वो वोल्टेज 4 से नहीं निकल करके 6 से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा आपको कि आप देखिएगा कि अगर बाहर वाला सर्किट खराब हो जाएगा तो पहला अंदर वाला जलेगा फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में बाहर वाला नहीं जलेगा क्योंकि खराब है। सेकंड पोजीशन में देखिएगा थोड़ा देर के बाद ये वाला जो है आपका जो है फर्स्ट जो आपका जो अंदर वाला जो एलईडी के स्ट्रिप लगा हुआ है वो जो है फिर जलना शुरू हो जाएगा सेकंड पोजीशन में। अब थर्ड पोजीशन में भी वही होगा कि केवल अंदर वाला जलेगा, बाहर वाला नहीं जलेगा, यानी कि किसी भी पोजीशन को बदल दिया जाए, बार बार सप्लाई देते रह जाए, केवल अंदर वाला जलेगा और बाहर वाला नहीं जलेगा। अगर बाहर वाला खराब हो जाएगा तब। और तो दूसरी एक चीज और फॉल्ट इसमें आता है कि अगर ये एसएमपीएस में खराबी हो जाएगी, कोई भी वोल्ट अगर प्राप्त नहीं आएगा, किसी प्रकार का वोल्ट नहीं मिलेगा, इधर जो है लाइट प्राप्त नहीं होगी। और अगर वोल्टेज कम मिले, जैसे 9 वोल्ट मिलना चाहिए, अगर 9 वोल्ट की जगह पर 6 वोल्ट आए, 7 वोल्ट आए, तो उस पोजीशन में भी यह आईसी अपना फंक्शन को बंद कर देता है। केवल देखिएगा कि थोड़ा सा लाइट जो है केवल एक ही कलर का लाइट आएगा और वो जो है बार बार जब आप जो है भले स्विच को ऑफ करें ऑन करें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल एक ही कलर का लाइट आएगा, तो यानी कि कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा।